एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बहुभुज का भाग 2। दोस्तों मैंने इससे पहले भाग 1 पढ़ा दिया जिसमें पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए और कुछ क्वेश्चन भी हल करवाए। आज हम क्वेश्चन हल करेंगे, कॉन्सेप्ट तो साथ में जानेंगे ही जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री है, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी? क्या पूछा है? भुजाओं। तो अब ध्यान रखना है, फॉर्मूला क्या होता है? भुजाओं की संख्या बराबर 360/180 माइनस अंतःकोण, ठीक है, या होता है 360/बाह्य कोण। अब हमारे पास प्रश्न में अंतःकोण दिया है तो हम इसमें रखेंगे, तो 360/180 माइनस 150, तो 360/30, 0 से 0 3 से 12 बार कट जाएगा, तो कितनी भुजाएं हैं? 12। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी उत्तल समबाहुभुज के एक अंतःकोण की नाप 5π/6 हो तो यह कौन सा बहुभुज है? देखो, उत्तल समबाहुभुज का मतलब होता है कि जिसका कोई भी अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक ना हो, ठीक है। अब एक अंतःकोण की माप कितना दे रखी है इसकी? 5π/6 मतलब 5 गुणित 180/6, 6×3 = 18, 30, मतलब एक अंतःकोण कितना दे रखा? 150। अब भुजाओं की संख्या बराबर अभी बताया था कि भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है? 360/180 माइनस अंतःकोण, तो 360/30 और ये कट जाएगा 12 बार में, तो ये द्वादश भुज, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप कितनी होगी? देखो, सबसे पहले अष्टभुज की बात की थी, तो अंतःकोणों का योग क्या होता है? अंतःकोणों का योग बराबर होता है n-2 × 180 डिग्री, ठीक है। अष्टभुज मतलब 8 भुजाएं, तो 8 - 2 × 180 डिग्री, 6 × 180 डिग्री, तो 18 छक्की कितना हो जाएगा? 108, मतलब 10/80 डिग्री। ये तो आ गया सभी का, मतलब 8 का आ गया। कितने का आ गया? 8 का। उसने एक का पूछा है, मतलब प्रत्येक का, तो 8 से भाग दे दे, 8 एकम 8, कितना बच गया? 2, मतलब 38, 24 और 8 45, तो 135 डिग्री, तो डी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? अब देखो, बाह्य कोण दे रखा है, तो भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है? 360/बाह्य कोण, ठीक है। तो 360/40, तो 4 नाम 36, तो कितनी आ जाएंगे? 9, तो सी ऑप्शन सही है। देखो, आपको फॉर्मूला याद रखना है और उसको व्यवस्थित करना सीखना है कि किस तरीके से हल होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अंतर 60 डिग्री है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? देखो, अंतःकोण को मैंने मान लिया ए और बाह्य कोण को मान लिया बी, ठीक है, मतलब a - b कितना दे रखा है? 60। अब मैंने आपको पढ़ाया है और आपको ध्यान रखना है कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कट गया, 2a बराबर हो गया 240, मतलब a की वैल्यू आ गई 120, मतलब अंतःकोण कितना आ गया? 120 आ गया। अब भुजाओं की संख्या बराबर क्या थी? तो 360/180 माइनस अंतःकोण, ठीक है, तो 360/60, तो 6 से 36, तो कितनी भुजाएं हैं? 6, बी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न देखिए, एक समबाहु बहुभुज के अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात कितना दे रखा है? 7:2, मतलब बाह्य कोण का योग होता है 360, मतलब 2 की वैल्यू दे रखी है 360,
तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180, और हमें चाहिए 7 की वैल्यू। तो 180 में 7 का गुणा करते, 0 7 8 56 की 6 हासिल की 5 7 एकम 7 और 5 कितना हो जाएगा 1260। ठीक है, मतलब 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1260। अब अंतः कोणों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, अंतः कोणों के योग का फॉर्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अंतः कोणों का योग कितना हो गया 1260 बराबर n-2 इंटू 180, 0 से 0 18 सत्ते 126, 7 बराबर n-2, तो 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9 बराबर n। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 10-80 डिग्री है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। देखो अंतः कोणों का योग दे रखा है हमें 10-80 बराबर क्या होता है n-2 इंटू 180। ये 0 से 0 कट गया, 18 छक्की 108, 6 बराबर n-2, माइनस का 2 इधर जाएगा तो 8 बराबर n। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अनुपात कितना है। ठीक है, अब देखो अष्टभुज की बात की है तो अंतः कोण का योग क्या हो जाएगा, अंतः कोण का योग क्या हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। अब 8 यहाँ रखेंगे तो 8 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो 6 इंटू 180 डिग्री, ये 10-80 तो आ गया क्या सभी अष्टभुज के अंतः कोणों का योग। ठीक है, और हम जानते हैं कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360। अब 8 भुजाएं हैं तो एक बाह्य कोण का मान निकाल लेते हैं कि 8 चौक 32, कितना बच गया 4, 8 पंच 40, मतलब एक बाह्य कोण कितना आ गया 45 का। और यहाँ से एक अंतः कोण निकाल लेते हैं तो 8 एकम 8 और कितना बच गया 2, मतलब 8 × 3 = 24 और 8 × 5 = 40। उसने बोला अंतः कोण और बाह्य कोण का अनुपात प्रत्येक का, मतलब 135 अनुपात 45, तो 45 एकम 45 और 45 थी 135, तो 3:1, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, बोला एक वर्ग एवं सामान्य षटभुज की परिमिति बराबर है, परिमिति मतलब परिमाप बराबर है, सम षटभुज के क्षेत्रफल एवं वर्ग के क्षेत्रफल के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो सामान्य षटभुज की बात की और वर्ग की बात, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं। देखो वर्ग का परिमाप मैंने मान लिया, वर्ग का परिमाप मैंने मान लिया 4a। ठीक है, और सामान्य षटभुज का मान लिया हमने षटभुज, अब 6 भुजाएं होती हैं तो षटभुज का परिमाप बराबर मान लिया हमने 6b। ये दोनों बराबर है, मतलब 4a बराबर कितना हो जाएगा 6b, तो a/b बराबर कितना हो जाएगा 6/4, मतलब 3/2। अब उसने बोला है कि षटभुज का क्षेत्रफल, षटभुज का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, इनमें अब षटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो 6 × √3/4, भुजा का वर्ग, भुजा b है तो मतलब b वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है तो भुजा का वर्ग मतलब a वर्ग। अब देखो ये वैल्यू रख देते हैं तो 6 × √3/4, b की वैल्यू 2 है तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, बटे a की वैल्यू 3 है तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया। ठीक है, 3 × 9, 3 दूना 6, मतलब 2√3:3, ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग उसके सभी बाह्य कोणों के योग का 2 गुना है, वह बहुभुज क्या है। मतलब अंतः कोण का योग बाह्य कोण के योग का 2 गुना है, तो ये 1 हो गया और ये 2 गुना हो गया। अब हम जानते हैं कि सभी बाह्य कोणों का योग 360 है, मतलब 1 की वैल्यू 360 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 720। अब हम फॉर्मूला जानते हैं कि अंतः कोणों का योग बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री, तो 18 चौक 72, 4 बराबर n-2, माइनस का 6 बराबर n, 6 मतलब षटभुज, तो ये सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
एक n भुजा वाले बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने से बने बहिष कोणों का योग कितना होता है। तो देखना, आप कल का वीडियो देखना, मैंने उसमें डायरेक्ट कंडीशन पढ़ाई है कि एक n भुजा वाले बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने से बने बहिष कोणों का योग बराबर 4 समकोण होता है। तो डायरेक्ट ही कंडीशन है, तो इसका क्या आंसर रहेगा, 4 समकोण। आप कल वाले वीडियो में देखना, जब मैं सारी परिभाषाएं फॉर्मूले पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण एक समबाहु षटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। समबाहु षटभुज की बात की है, मतलब षटभुज में कितनी भुजाएं होंगी, 6। तो अंतःकोण कितना हो जाएगा, अंतःकोणों का योग बराबर क्या रहेगा, n-2 × 180 डिग्री। ठीक है, अब षटभुज 6 है तो मतलब 6 - 2 × 180 डिग्री। अब ये हो गया 4 × 180 डिग्री, मतलब 18 चौक 72, 720। अब उसने बोला है प्रत्येक की बात की है, तो ये तो कितने का आया, 6 का, तो 1 का निकाल लेते हैं। तो 1 का आ जाएगा 120। ये कितने का आ गया, 1 का। अब उसने बोला है प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 है, मतलब इसका अब 9/8 निकाल लो। तो 8 से 15 बार कट गया, और 15 नम्मा 135। ठीक है, अब अंतःकोण कितना आ गया, 135। अब भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है, भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360/180 माइनस अंतःकोण मतलब 135। तो 360/45। ठीक है, और 45 अट्ठे कितना हो जाएगा, 360, मतलब कितनी भुजाएं आ जाएंगी, 8। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। दो समबाहु बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 तथा उनके अंतःकोणों की माप 2:3 के अनुपात में है। इन बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। तो देखो, भुजाओं की संख्या का अनुपात कितना है, तो 1:2, मतलब यहाँ x लगा लिया हमने। और अंतःकोणों का अनुपात कितना है, 2:3, मतलब यहाँ हमने y लगा लिया। अब देखो, हम जानते हैं कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो बाह्य कोण बराबर हो जाएगा 180 माइनस अंतःकोण। ठीक है, अगला हम जानते हैं कि भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है, तो 360/180 माइनस अंतःकोण। ठीक है, तो यहाँ से 180 माइनस अंतःकोण बराबर क्या हो जाएगा, 360/भुजा। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना है, 180 जैसा का जैसा मैंने लिख दिया। अंतःकोण की वैल्यू कितनी थी, 2y बराबर 360/भुजा कितनी थी, x। ये समीकरण 1 बन गया। दूसरा 180 माइनस अंतःकोण कितना था, 3y बराबर 360/भुजा कितनी थी, 2x। ये समीकरण 2 बन गया। अब बराबर करना है तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दूं और 2 में 2 का गुणा कर दूं, तो ये 6y हो जाएगा, जो कट जाएगा। तो देखो अब यहाँ कर देता हूँ हल। ये हो जाएगा 18 54, 540 माइनस 6y बराबर 36 108, मतलब 1080/x। ये हो जाएगा 18 दूना 36, मतलब 360 माइनस 6y बराबर, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 360/x। ठीक है, माइनस प्लस और माइनस ये कट गया, ये हो गया 180 बराबर, एलसीएम इन दोनों का x आएगा, तो 1080 में से 360 जाएंगे तो 720, मतलब 18 चौक 72। x की वैल्यू 4 आ गई, ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या कितनी है, 4 और 8 हमारा आंसर है, जो कि पहला ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा टॉपिक है बहुभुज। मैंने आपको बहुत आराम से पढ़ाया है, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, और काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। ये हमारे यूट्यूब पे 26 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं गणित के, तो आप क्रम से अगर वीडियो देखते हैं, उसके जितने भी भाग हैं, तो आपका गणित कंप्लीट होते जाएगा। तो आप ध्यान से देखा करो और दोस्तों तक भी लिंक शेयर किया करो। धन्यवाद।